चाहना या चाहे जाना ये एहसास है। जितनी मोहब्बतें जिंदगी में होती हैं ना, मेल फीमेल की, हम हर मोहब्बत के अंजाम को शादी की शक्ल में देखना चाहते हैं। सही। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी से होता क्या है कि एक अच्छा खासा बंदा यार, जिससे आपको मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में एहतराम भी है, जिस मोहब्बत में कदरदानी भी है, और हम उसको अचीव करने के चक्कर में सारी एनर्जी लगा के अगर अचीव कर भी लेते हैं, चले मिसाल लीजिए कर भी लिया अचीव आपने, तो बाद में वो एहसास ही ना रहा। यानी जिस एहसास को मोहब्बत आप कह रहे थे कभी, अगर वो एहसास ना रहा तो उस रिश्ते का नाम फिर आप क्या रखेंगे? तो हुआ क्या, पहले वो एहसास के रिश्ते से मोहब्बत थी, एहसास से मोहब्बत थी, और बाद में जरूरत की मोहब्बत बन गई। इसके पीछे बड़ी जो सॉलिड रीजन है, वो सबसे पहली वजह ये है कि जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो आप बन ठन के मिलते हैं। आप जितने परफ्यूम में लगा लेते हैं, आप जितने कपड़े हैं ना वो पहन लेते हैं, आप वो लिपस्टिक लगाते हैं जो आपने कभी नहीं लगाई होती, आप जिसे कहते हैं ना जी, मांग के भी गाड़ी ले आते हैं, कहते जी मैंने दिखानी है आज की गाड़ी मेरे पास। अब होता क्या है कि वो जो आपकी पूरी शोबाजी होती है ना, जो आपने पेंट करना होता है, उसमें आप सुपरमैन बन के दिखाते हैं किसी को। ये जो अपना आप दिखाना है ना कि मैं बेस्ट हूं, ये बेस्ट दिखाना इंसान के साथ ही नहीं है, ये जानवरों में भी है। सही। शेर शेरनी, इतने शेर इतनी शेरनी, और जब किसी एक ताकतवर शेर अपना मुजाहरा करता है ना, मैं कितना ताकतवर हूं, फिर जाके कोई शेरनी मानती है कि मैं मानती हूँ कि तुम वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये बाकी मखलूकात में भी ऐसी है। इंसान कह लीजिए पैदाइश से ही ऐसा है कि वो अपना आप दिखाना चाहता है, वो फील करवाता है मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ जी, मैं बड़ी जबरदस्त चीज हूँ जी, मसले मेरे आगे क्या। अब ये होता कि एक इंप्रेशन बिल्ट होता है, वो इंप्रेशन लाजमी नहीं है कि वो भी असल हो। जो दिख रहा है वो असल नहीं हो। आप के किसी भी रिलेशन, स्पेशली लव में, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट, यानी अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ इन रिलेशनशिप है और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने दोस्तों के सामने या पब्लिक में, या उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो हाउ कैन ही लव हर? मेरा तो मानना है कि मोहब्बत होती इज्जत है। बिल्कुल इज्जत। मोहब्बत बुनियादी तौर पे रिस्पेक्ट का नाम है, बुनियादी तौर पे वैल्यू देने का नाम है। कि एक ऐसा बंदा मिल गया है जो कदरदान है, ऐसा बंदा मिल गया है जो मुझे वैल्यू देता है, एक ऐसा बंदा मिल गया है जो मेरा कदर शनास है, जो मेरी वैल्यू को जानता है, और उसने सारी दुनिया को छोड़ा है और मुझे उसने चूज किया है कि इस बंदे की तारीफ करनी चाहिए, या मैं इस बंदे की कंपनी का भूखा या प्यासा हूं। अब गुजारिश ये कि अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, आप उसको एक्सपोज करते हो, आप उसके बारे में बातें करते हो, आप बड़ी चटनी लेके शरारत से उसके बारे में तज़किरे करते हो, तो आपने मोहब्बत की तशहीर कर दी। वो कैसी मोहब्बत हुई? मोहब्बत जोन सी है वो तो छुपने का नाम है, वो तो जगह ढूंढती है कि इसको किसी को खबर ना हो, मेरे रिलेशन का पता ना लगे। आपकी हरकतों से, आपकी हरकतों सकनात से पता लगता है कि आपको मोहब्बत हुई है, लेकिन एलानिया नहीं आप बताना चाहते। आप कहते हैं मैं एलानिया क्यों बताऊं, ये मेरी मोहब्त है। तो आप उस ऑनरशिप को फील करते हुए उसे ज्यादा एंजॉय करते हो। तो हमारे यहाँ इस माशरे में मोहब्बत का जनाजा निकला मूवी से, मीडिया से। हमें जुज़वी रुख दिखाए गए मोहब्बत के। जब जुज़वी रुख दिखाए गए, किसी ने मोहब्बत को जिस्मानी ताल्लुक तक कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को जुदाई के साथ कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को रोने धोने से कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को कह दिया जालिम जो समाज है, ये उसके खिलाफ एक नारा है कि वो आप खड़े हो गए जालिम समाज के खिलाफ। तो ये जो मोहब्बत के जुज़वी पहलू हैं, उन्होंने बड़ा काम खराब किया। एक बच्चा मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, तो मैंने वो बड़ी तकलीफ में कहता जी मुझे मोहब्बत हो गई है। साल डेढ़ बार मिला, मैंने कहा जी सुनाए आप क्या हाल हवाल है? तो कहता नहीं हो गई है। तो वो रही नहीं, अब नहीं आ गई है। तो ये इतनी स्पीड से हमारे रिलेशन बनने और टूटने लग पड़े हैं कि वो जो एक इंक्यूबेशन होती है, हमने आज डिस्कस ये भी करना है कि मोहब्बत का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका मुस्बत क्या है। तो वो जो असल प्रोसेस था इंक्यूबेशन का, आपको सींचने का, आपकी शख्सियत को बड़ा बनाने का, मोहब्बत वो कर नहीं पा रही आज। अच्छा, होता है ऐसे कि जो हमारी शुरू की मोहब्बत है, टीन एज की होती है, फीलिंग आती है, एक बलोगत आती है, एहसास होता है, कमी का एहसास, लगता है कोई कुछ कमी है, कोई ऐसा होना चाहिए जिंदगी में जिससे शेयरिंग हो, जिससे चिट चैट हो, जिससे बातें हो, जिसके साथ एक आम सा कॉफी का कप बड़ा अच्छा लगे, जिसके साथ फजूल सा मौसम भी बड़ा अच्छा लगे, जिसे बताने का मजा है, जिसको सुनने का मजा है। अब होता ही है कि जो जरा मेच्योर एज होती है ना, उसमें मोहब्बत तजर्बाकार हो चुकी होती है। ये अगर कहूं तो गलत नहीं है। अब बंदे को समझ आ जाती है कि मैंने अपने इस जज्बे को चैनलाइज कैसे करना है, इस जज्बे को मैंने होल्ड करना है कि नहीं करना, ये जज्बा या ये इमोशन या मेरी ये फीलिंग मुझे क्या दे सकती है, ये बंदा तय कर लेता है। देखिए, बंदा घाटा नफा नुकसान को समझ चुका होता है, उनको अपने आप पे गिरफ्त होती है, वो इस फीलिंग को संभालते हैं। उनको पता होता है ये फीलिंग संभाल के जो कुछ मिलता है ना, वो इस एक्सप्रेस करके नहीं मिलता।
तो इसको संभाल के इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एहसास की दुनिया है। मोहब्बत आपके एहसास की दुनिया को छूती है। आपके बाहर कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन आपके अंदर जो सा ना 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। तो वो जो 440 वोल्ट का झटका है ना, जो अंदर लगता है, आपके अंदर एक तब्दीली आती है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, क्या तब्दीली आती है? इमेजिनेटिव ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो, आपको मोहब्बत अगर हुई हो, हम में से कोई भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा है, इंसान अपने तस्वुरात की दुनिया में कितना मैं हो जाता है। बिल्कुल। यानी मोहब्बत आपको महवियत देती है। हाँ। अच्छा, मोहब्बत आपको फोकस देती है। आपकी जिंदगी में इस म्यार का फोकस नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ और एक बंदा एक तरफ हो गया। अब ये एक बंदे से पूरी कायनात जुड़ी हुई है। बारिश है तो उस बंदे से जुड़ेगी, धूप है तो उससे जुड़ेगी, खाना है, खाओगे आप खाना, जहन में होगा वो कैसे खा रहा होगा। तो ये जो फोकस्ड है, इमेजिनेशन है, ये बढ़ जाती है। फिर आपकी गहराई बढ़ती है। मोहब्बत आपको दो एक्सट्रीम फीलिंग्स पे लेके जाती है। एक खुशी, मिल गया, देख लिया तो ईद हो गई, और जिस दिन ना मिला उदासी। तो उस खुशी और गम के दरमियान में मौलिक हो जाते हो। अब होता क्या है कि याद रखिए, खुशी और गम या इस तरह की कैफियत आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। हमें ये किसी ने नहीं बताया हुआ। जितना मोहब्बत आपको पुख्ता करती है ना, इतना कोई जज्बा पुख्ता नहीं करता। मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर टूल कोई नहीं है आपकी कंप्लीशन का, आपकी तकमील का। तो आपकी जो कंप्लीशन का एहसास है, आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी जिंदगी में जो फोकस है, यकसुई है, आपकी जिंदगी में जो एक कह लीजिए विल पावर का बढ़ना है, वो मोहब्बत से होता है। उल्टी तरफ से लिखा है, दिस इज द की ऑफ ऑल रिलेशंस प्लीज, मे इट बी with your children, your spouse, your parents, your siblings, maybe your patients, maybe with Almighty Allah. और एक बात बड़ी ज़रूरी है समझनी, बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत का ताल्लुक उससे नहीं होता, मोहब्बत का ताल्लुक आपसे होता है। This is your character. This is not in relation with someone. आप मोहब्बत होते हैं। आप थोड़ी मोहब्बत हो सकते हैं, आप दरमियानी मोहब्बत हो सकते हैं, आप ज़्यादा मोहब्बत हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो सकते हैं, आप ओवरफ्लो मोहब्बत हो सकते हैं जिसमें से छलक छलक के बाहर गिर रही होती है। ये जो उससे मुझे मोहब्बत है, ये तो एक तरह का, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, ये काइंड ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप होता है। ये इसलिए कि अगर वो जरा सा जिससे मोहब्बत हो, अगर वो जरा सा अच्छा ना बिहेव करे तो उसके साथ फिर हमें नफरत हो जाती है। और आप कहेंगे कि क्या टेक्निकल बातों के अंदर ये क्या अजीब फिलॉसफी लेके बैठ गया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, जिंदगी, आप डॉक्टर भी होंगे मगर आप एक जिंदा इंसान भी हैं, और उसके अंदर डॉक्टरी है। जिंदगी में डॉक्टरी है, डॉक्टरी में जिंदगी नहीं है। प्लीज आप याद रखिएगा, योर कैरियर इज इन योर लाइफ इज नॉट इन द कैरियर। हम फना फिल कैरियर नहीं होना, फना फिल लाइफ होना है। और लाइफ में होने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, पानी भी पीना है ना, इसका भी दो तरीके हैं पीने के। एक है मोहब्बत के साथ पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको गैर मोहब्बत के साथ भी पीना। ये एक डेड फिनोमेना के साथ हमारा रिलेशनशिप अगर मोहब्बत के पैरामीटर में डिफाइन किया जा सकता है, तो लिविंग चीजों के साथ हमारा रिलेशनशिप मोहब्बत के साथ क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो प्लीज आप याद रखिएगा ये। और मैंने आपसे अर्ज किया है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर हम एंग्री हैं, अगर हमें गुस्सा बहुत आता है, अगर हम लाइफ से मुतमईन नहीं हैं, अगर हम ग्रीडी हैं, हमें जेलसी है बहुत ज़्यादा, हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है, हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, उसकी सिंपल वजह यह है कि आपके अंदर जो डोज, आपके अंदर जो कंटेंट है ना मोहब्बत के, वो कम है। इसको यूँ भरते जाइए, पता नहीं ये बात मैं समझा सका हूँ कि नहीं। मोहब्बत इज नॉट रिलेशनशिप विद समवन एल्स अलोन। मोहब्बत इज योर ओन करैक्टर। इट्स, और मोहब्बत की ये सिर्फ क्वांटिफिकेशन है, क्वालिटिफिकेशन नहीं, इसकी क्वालिटी नहीं है।
कि ये अच्छी क्वालिटी की मोहब्बत, बुरी मोहब्बत बस मोहब्बत है। हां, क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो सकती है। देखिए अजीब फिनोमेना है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है, क्वालिटी एक ही होती है। जैसे कुछ चीजों की क्वालिटी में सब स्टैंडर्ड्स नहीं होता। मसलन गंदगी की कोई क्वालिटी नहीं होती, गंदगी गंदगी होती है बस। गुनाह की कोई क्वालिटी नहीं होती। इस तरीके से मोहब्बत की कोई क्वालिटी नहीं है। मोहब्बत बस मोहब्बत है, वो होती। फ्यू थिंग्स आर नेवर स्लाइट। कैन आई गिव यू अ फनी एग्जांपल? कैन समवन बी स्लाइटली प्रेग्नेंट? नो नो, नो वन कैन बी स्लाइटली प्रेग्नेंट। Either it is pregnant or not pregnant. Can someone be slightly married? No, no, one cannot be slightly married or massively married. One is just married. There are few things which they don't have a quality. वो होती है या नहीं होती है, मामला बीच का नहीं होता। इश्क होता है या नहीं होता, That's it. तो हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हम खुद मोहब्बत हैं। जो हमारे मोहब्बत का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर यू विल बी एन एक्सीलेंट फादर, यू विल बी एन एक्सीलेंट नेबर, यू विल बी एन एक्सीलेंट डॉक्टर, यू विल बी एन एक्सीलेंट अब्द, यू विल बी एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी, इन रिलेशन विद आवर पेशेंट्स, प्लीज रिमेंबर द मेन थिंग इज मोहब्बत। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर ये होगा तो हमें खुद अल्लाह सुझा देगा कि हमने कैसे उसको डील करना है। मोमेंट में आ सकते हो जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह से, यू बिकम स्टिल, एब्सोल्युटली स्टिल। सिर्फ प्यार ही ऐसा कुछ है जहां पर आप खो जाते हो। जब तक आप जिंदा हो वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या? जब आप मर चुके हो, आप खो गए। आप मतलब क्या? जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, जब बोलती बंद हो जाती है। अब ऐसा दो वजह से होता है। एक है बाहर आपने कुछ ऐसा देखा जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रांग डिजायर है, तो जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर जैसी उसकी असलियत सामने आती है तो बोलती वापस से शुरू हो जाती है। क्या घटिया है। आई बात समझ में? नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो आपके सामने आएगी, एकदम से सोचो आपके सामने आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से आपके थोड़ी देर के लिए बोलती बंद नहीं हो जाएगी? ये क्या है? बोलती बंद हो गई थी। मैं एक्ट्रेस हूं, ठीक, उससे ऊपर। दिस इज ऑल्सो लव बट दिस इज टेम्पररी। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? आप एक्सटर्नली किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ब्यूटी टेंड्स टू कैप्चर यू, या कुछ भी ऐसा जब आप देखते हो जो आपको फैसिनेट कर दे, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर ले, तो उसको आप बोल सकते हो टेम्पररी स्टेट ऑफ लव। बट उसको आप खुद इंड्यूस नहीं कर सकते, बाहर से कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो एकदम से आप किसी बैट्समैन को एक ऐसा शॉट मारते हुए देख रहे हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मार सकता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? बोलती बंद नहीं हो जाती है। एकदम से आप उस मूवमेंट में पूरी तरह से खो नहीं जाते हो, टाइम रुक जाता है। इसको आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हो कि यू आर फैसिनेटेड, यू आर अट्रैक्टेड। दैट इज नॉट लव, वो सब टेम्पररी है। जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई, अबे यार क्या। फिर अगले दिन उसको बिना मेकअप के देख लिया, फिर दोबारा घंटी पे, अबे ये क्या है? वो एक सेकंड में बदल जाता है। जिसको आप प्यार कह रहे हो उसी को तो प्यार कहते हो, और किसे कहते हो? यानी आपके अंदर जो इमेजिनेशन पड़ी हुई थी, उस इमेजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड़की आपके सामने आया और उस इमेजिनेशन से आप थोड़ी देर के लिए जुड़ गए, लेकिन वो इमेजिनेशन बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। फिर उस बंदे की हमने रियलिटी देखी जो उसमें इमेजिनेशन से मैच नहीं हो रही, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब हम अलग हो गए। इसको हम प्यार मोहब्बत समझते हैं। या फिर उसी इमेजिनेशन को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट रेपिटेशन इज बोर्डम, बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया था। तो प्यार क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद से।
ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है। इसके बिना प्यार नहीं हो सकता। सर सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता? सोलमेट वोलमेट की बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। सोलमेट का मतलब क्या हुआ? ये मेरा सोल, वो तेरा सोल। जैसे दो अलग अलग जूते होते हैं, दोनों के अलग अलग सोल्स होते हैं, तो दोनों जूते मिल गए, अब इनको आपस में प्यार हो गया। तो सोलमेट मतलब क्या? ये तेरा सोल, ये मेरा सोल। जब इस सच को आप देख लेते हो ना कि जो मेरा सोल है वो ही तेरा सोल है, सोल में मेरा तेरा नहीं है। जैसे कुछ जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ गया है जहां पे अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते ना। मान लो लहर पानी से कैसे अलग होगी? है कोई तरीका अलग करने का? होके दिखाओ। अगर पानी हो तो लहर से अलग होकर के दिखाओ। दो लहरें तो अलग हो सकती है। तो जिसकी आप सोलमेट की बात कर रहे हो वहां पे गड़बड़ पता है क्या हो रही है? अभी आप एक सोल हो, कोई और एक और सोल है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब तक वो इंफॉर्मेशन आपस में मिल रही है तब तक तो प्यार है। जैसे ही वो अलग अलग हो गई तो वहां पे लड़ाई झगड़े हैं। ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है। इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहां पर गलत पड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर पता है क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? When you look at your soul, what is soul? Yourself. जब खुद की सारी लेयर्स को हटा लेते हो एक एक करके और एक्चुअल में देख लेते हो आप क्या हो, तो आपको कहीं पर भी कोई डिवीजन नजर नहीं आता, तो अब आप प्यार ही हो गए। तो मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं, उसमें भी हूं। जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग अलग फॉर्म्स नजर आती है। Now, if you're looking at your wife, you're not looking at her as a soulmate. You're looking at her as myself. दोनों में बड़ा फर्क है। आपको खुद से प्यार है या नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो। तो you're always in a state of love. सोल अलग अलग नहीं है, जैसे जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, सिर्फ एक ही सोल है और वो सोल मैं हूं। तो अगर मैं हर जगह हूं तो अब मुझे किससे प्यार करना पड़ेगा? क्या मैं पार्शियलिटी कर सकता हूं? मेरा ये हाथ, ये हाथ। अगर आपको मैं चॉइस दूं कि हाँ ठीक है, दोनों में से बताओ कौन सा कान आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो कम लगता है उसको काट देंगे। बताओ, जवाब दो। नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगते, दोनों आंखें अच्छी लगती। फिर अब ये कोई स्टेट थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में खुद को देखना। मां के केस में यही होता है, एफर्टलेसली हो जाता है, क्योंकि मां के अंदर से ही वो बच्चा निकला है ना। मां बोलती तो है नाम के लिए कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में मां के लिए वो मैं ही हूं, बल्कि मेरे से भी ज्यादा वो मेरा है। कि मुझे एक बार को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है? कि उसको बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ रहा है, उसको बच्चे से प्यार है। जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो, जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना, तभी कहते हैं यू फॉल इन लव। गिर जाते हो, और जब गिरते हो तो बड़ी चोट लगती है। इसीलिए लोगों को चोटें लगती हैं। क्यों? क्योंकि कभी डीपली समझा ही नहीं होता। क्या हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंडेंसी को हम प्यार बोल देते हैं। और मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये प्यार है, ये सेल्फिशनेस है। अगर प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जो तेरी मर्जी है वो कर, छोड़ना है छोड़ दे, साथ रहना है रह ले। अपने ही अलग अलग चेहरे नजर आ रहे होते हैं। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बिल्कुल अपने ही दो हाथों को देखना, ऐसे ही एक आप हो, एक नाउ एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ फैसिनेशन। आप बोर नहीं हो सकते। आप 20 साल बाद भी अगर अपनी वाइफ को देख रहे होगे तो आप ऐसे देख रहे होगे जैसे पहली बार उसको देख रहे हो, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो। खुद की ही एक ऐसी फॉर्म को देख रहे हो जो इस फॉर्म से बिल्कुल अलग है। तो यू आर ऑलवेज इन फैसिनेशन। किसी बच्चे को देख रहे हो तो बस देखते ही चले जा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो। वहां पे कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बस देखे चले जा रहे हो। अब सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, उसको थोड़ी पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, बस उसको अच्छा लगेगा। यही तो चाहिए सबको, और क्या चाहिए? एक बच्चे को क्या चाहिए? किसी भी बड़े को क्या चाहिए? अटेंशन ही तो चाहिए। नो, योर अटेंशन इज अनब्रोकन, इट इज कंप्लीट अटेंशन। तो आप किसी से भी मिलोगे, यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ लव।